मेरा दिल बहुत घबरा रहा है डॉक्टर। मुझे कोई सीरियस बीमारी है क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बॉक्सिंग नहीं छोड़ने वाली, मैं नहीं छोड़ सकती। ये तुम्हें बॉक्सिंग छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? बस कुछ समय के लिए तुम्हें ब्रेक लेना होगा। क्यों? क्या हुआ है मुझे? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। और इस साल तो मैं तुम्हें कोई भी मैच खेलने में नहीं दे सकती। पर क्यों? क्या हुआ है मुझे? कितना टाइम है मेरे पास? 7 महीने। 7 महीने? बस? हाँ बस, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इतना ही टाइम दूर रहना पड़ेगा अपने बॉक्सिंग रिंग से। उसके बाद तुम आना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, और बच्चे की वजह से 2-3 साल रुकना चाहो तो भी तुम्हारी मर्जी। अच्छा? तुम प्रेग्नेंट हो सीरत। प्रेग्नेंट? मैं आप ठीक सही तो कह रही है ना? मतलब आपको यकीन है ना? आप श्योर है ना? कांग्रेचुलेशंस, इस साल एक जीती जागती ट्रॉफी आने वाली है तुम्हारे घर। आपको पक्का यकीन है ना डॉक्टर? ये रिपोर्ट ये बिल्कुल सही है ना? ये रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है सीरत। अब तुम जल्दी से घर जाओ और ये खुशखबरी अपने फैमिली वालों को सुनाओ, और हाँ, मिठाई भी खिलाओ उन्हें। अब समझ में आया मुझे, क्या खेल रहे थे आप मेरे साथ गणेश जी। वो अपने आप बाल रूप की मूर्ति बन जाना, बार बार आंखों के आगे उस बच्चे का आना, वो सब आपकी माया थी। थैंक यू गणेश जी। सीरत, अब क्या सोच रही हो तुम? जाओ अपने घर और अपने पति को भी ये खुशखबरी दो। जी थैंक यू। अरे सुनो, आराम से जाओ, अब भाग दौड़ करना बंद। बिल्कुल, अब थैंक यू। अगर मावड़ी होती आज तो कितना खुश होती। कार्तिक भी ये बात सुन के कितना खुश होती। ओह नहीं, नो भागना दौड़ना, नो उछल कूद करना, आराम आराम से चलना। हाँ सीरत, हेलो। हाँ सीरत, आवाज आ रही है मुझे। कहाँ हो तुम? सीरत, माँ ने मुझे बताया कि चाची ने तुमसे क्या कहा। प्लीज उनकी बातों को दिल से मत लगाना। वो शी डज नॉट मीन इट। बस जो मुंह में आता है कह देती है। मुझे घबराहट होती है कि कल को अगर उसका अपना बच्चा हुआ तो क्या होगा। कायरब, वो तो बड़ा है, संभल जाएगा, लेकिन अक्षु क्या होगा जब अक्षु के साथ वो सौतेला बिहेव करेगी? हेलो सीरत, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, कुछ बोलो यार। हेलो कार्तिक। ओह थैंक गॉड, तुम्हारी आवाज तो आई। मैं घबरा गया था यहाँ। कब से हेलो हेलो करो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सीरत, मेरी बात सुनो, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, पर वो शायद मेरा फोन ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें। चलो ठीक है, फोन रिपेयर के लिए भेज देंगे। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में घर, आकर देखता है। मैं भी बस क्लब से निकल ही रही हूँ। क्लब से? तुम फिर से क्लब चली गई? हाँ, वो कुछ काम था मुझे, इसीलिए आई थी। सब समझता हूँ मैं। तुम्हारा जो कुछ काम है ना, ये पता है मुझे। सरप्राइज देना चाहती थी ना मुझे, लेकिन मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया आपको कार्तिक? वही जो तुम छुपाना चाह रही थी मुझसे। तुम्हारे कोच ने बता दिया मुझे। इंटरनेशनल चैंपियनशिप का फर्स्ट राउंड है ना तुम्हारा, ये 2 हफ्ते बाद। उसी का फॉर्म भरने गई हो ना तुम, सब पता है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं वही करने आई थी। सीरत, तुम तो अपने रिपोर्ट्स वहां छोड़ आई।
थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। ये मेडिकल रिपोर्ट किस लिए? वो उस चैंपियनशिप के लिए सबका आज चेकअप हो रहा है ना, तो वही कुछ टेस्ट हुए थे मेरे भी। अच्छा, एक बार ठीक से चेक करो, सब ठीक है ना? जी सब अच्छा है। तुम बस अब से अपनी सेहत और ट्रेनिंग पे ध्यान दोगी, बच्चे मैं संभाल लूंगा, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करोगी घर की। चलो जल्दी से घर पहुंचो, मैं भी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। जी। अपना बच्चा हो जाने से कहीं मैं भी वो नेहा की बहन जैसी सौतेली माँ तो नहीं बन जाऊंगी। हे, बहुत थक गया आज और काम था ऑफिस में। एक काम करता हूँ, सोने से पहले कायरव को गुड नाइट बोल देता हूँ। अच्छा हाँ, तुमसे भी बात करनी थी। ऑफिस में जो अरुण है, तुम जानती हो ना, उसकी वाइफ तुमसे मिली है एक बार। वो उसका मिसकैरेज हो गया है। एक बार बात कर लेना उससे, शी फील बेटर। बेचारा बहुत अपसेट था। उसका एक बेटा है, पर कह रहा था एक और बच्चा हो जाता तो फैमिली कंप्लीट हो जाती। ये भी कह रहा था कि सर देखिए, आपकी फैमिली तो बिल्कुल कंप्लीट है, आप दो, आपके दो बच्चे, एक भी बच्चा कम या ज्यादा होता तो फैमिली फोटो का बैलेंस बिगड़ जाता। फिर लगा कि सही कह रहा था, मेरी फैमिली वाकई कंप्लीट है। बस हम दो, हमारे दो, मेरी प्यारी सी बीवी और क्यूट क्यूट से बच्चे। हमारा प्यार बस हमेशा ऐसे ही रहे, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। सच्ची मैं आया अभी। ओके, तुम बात कर लेना उससे। तो ये बच्चों में खुश है। शायद वो नहीं चाहते कि हमारी फैमिली में कोई तीसरा है, लेकिन ये बच्चा, ये भी तो हमारा है ना। मैं कैसे बताऊं उन्हें इसके बारे में? पता नहीं वो सबके खुश होंगे या परेशान। पैर में चोट लगी है? नहीं। तो फिर इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो? मम्मा मुझे अच्छे वो एलसीएम सिखाओ ना। 2 मिनट रुक जाओ, मैं वत्सल को चुप करा दूं, उसके बाद देखती हूँ। वत्सल तो हमेशा रोता रहता है। मेरा टेस्ट है, आप प्लीज मुझे बता दो ना। वंश तुम 2 मिनट नहीं रुक सकते? मम्मा आपने कल भी यही कहा था। हाँ तो क्या हुआ, अगर 2 मिनट रुक जाओगे तो आफत नहीं आ जाएगी कोई? क्या बात है गायू, कैसे बात कर रही हो बच्चे से? ताई जी मैं इससे पहले आराम से ही बात करी थी, पर ये सुने तब ना। गायू, ये बच्चा है, ना समझ है। अगर तुम उसे प्यार से समझाओगी ना तो वो समझ जाएगा। दीदी इससे पहले मैं प्यार से समझा रही थी, पर ये समझे तब ना। आजकल ना वंश बहुत जिद्दी होता जा रहा है। फिर तो तुम्हें पेशेंस दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बच्चे पालना इतना आसान नहीं है और कभी ना कभी हर माँ का सब्र का बांध टूट ही जाता है और ये सब जानते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त उन्हें डांटने का हमें लाइसेंस मिल जाए। आजकल के बच्चे जितने शैतान हो गए ना, माएँ उतनी ही हाइपर हो गई है। पहले तो सोचो 8-8, 10-10 बच्चे हुआ करते थे, अब 2 बच्चे नहीं संभाले जाते। आजकल के 2 बच्चे उस जमाने के 8 बच्चों के बराबर है। ये तो सही है। और आजकल के बच्चे इतने जिद्दी हो गए हैं, इतने उनके टैंट्रम्स होते हैं ना कि 2 बच्चे संभल जाए वही काफी है। वंश चलो मेरे साथ, जब मामा फ्री हो जाएगी ना तो समझा देगी। चलो आओ। गायू थी, आप जाइए वंश से बात कीजिए, उसे समझाइए और उसे मना भी लीजिएगा। वत्सल को मुझे दे दीजिए, मैं देख लूंगी तब तक। नहीं सीरत, तुम जाओ अपनी प्रैक्टिस करो। जी मैं चली जाऊंगी, अभी थोड़ा टाइम है। अभी है, पर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। जब खुद के बच्चे हो जाते हैं ना तो पूरा दिन उन्हें संभालने में लग जाता है, खुद के लिए टाइम निकलता ही नहीं है। सीरत,
तुम प्रैक्टिस के लिए तैयार नहीं हुई अभी तक? हाँ वो मैं बस जा ही रही थी। जा ही रही हो तुम? तुम्हें लेट नहीं हो गया? एक काम करता हूँ, मैं वेट करता हूँ यहाँ पर, तुम जल्दी से चेंज करके आओ, मैं ड्रॉप कर दूँ। नहीं नहीं कार्तिक, आप जाइए ना प्लीज। मुझे वैसे भी थोड़ा सा टाइम है और रास्ता भी तो उल्टा पड़ेगा ना आपको, तो आप जाइए, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, जल्दी पहुंच जाना। और हाँ सीरत, अब से तुम्हारा फोकस सिर्फ प्रैक्टिस पर और किसी चीज पर नहीं। मैं चलता हूँ। हेलो हेलो कार्तिक, कैसे हो? वेरी गुड वेरी गुड। अब सीरत कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। प्रैक्टिस हो गई उसकी? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। सीरत की आज प्रैक्टिस थी, वो प्रैक्टिस पर आई नहीं, क्यों? सीरत आई नहीं? वो जब मैं घर से निकला तब वो भी निकल रही थी। यहाँ तो नहीं आई। एक्चुअली कल उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे लगा शायद अभी तक वो ठीक नहीं हो पाई, इसलिए नहीं आई। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो घर पहुंचने के बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। She's fine। उसका जो ब्लड टेस्ट किया था, उसकी रिपोर्ट आ गई। ब्लड टेस्ट? हाँ, कल उसे चक्कर आ गया था, तो क्लब की डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट किया था। हाँ, वो रिपोर्ट्स तो आ गई थी, वो बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे लगा आपको पता होगा, उसने बताया होगा आपको जब वो शाम को चैंपियनशिप के फॉर्म पर साइन करने आई होगी तब। नहीं कार्तिक, हमने फॉर्म भरा ही नहीं अभी तक। अच्छा, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई। कोई बात नहीं। आप बता सकते हैं कि वो डॉक्टर का कैबिन कहाँ है? हाँ, इस तरफ। मैं मिलकर आता हूँ। आप प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू कार्तिक। झूठ क्यों बोला सीरत ने मुझसे? ऐसा क्या आ गया भाई रिपोर्ट में? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।